फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सब्जेक्ट सीरीज में। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 9 का एक्सरसाइज 15.1। प्रोबेबिलिटी करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक बार बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लें, बिकॉज हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अगर हमें उसके बेसिक्स पता है, अगर हम उसके बेसिक्स मालूम है तो हम उसको बहुत ही इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी होता क्या? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है गेम ऑफ चांस। जैसे आज बारिश हो सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती। हो सकता है आज आप स्कूल में जाओ, स्कूल में जाके आप टीचर ने जो आपको टेस्ट बोल रखा है वो ले, हो सकता है ना भी ले, आज टीचर छुट्टी पे हो। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। स्टार्टिंग में आपने देखा प्रोबेबिलिटी गेम ऑफ चांस है, जैसे कि लिखा भी हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी चीज होना, कोई भी इवेंट होना, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम पीई से डिनोट करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है पीई से आप डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट हम किस लिए पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी? अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इसका क्या यूज है, क्या इसका आप यूज कर पाएंगे? ये फिजिकल साइंस में यूज हो सकता है, कॉमर्स में यूज हो सकता है, और बायोलॉजिकल साइंस में यूज हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज हो सकता है, और भी बहुत सारे यूज हैं। लेकिन क्या आपको पता है स्टार्टिंग इसकी कैसे हुई थी? जी फ्रेंड्स, स्टार्टिंग इसकी हुई थी गैम्बलिंग से। एक बहुत बड़ा गैम्बलर था जो इस तरह की प्रोबेबिलिटी का यूज करता था। धीरे धीरे एक मैथमेटिशियन के संपर्क में आया, मैथमेटिशियन ने उससे ये चीज समझ ली कि प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिक्स में बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है फ्यूचर में। तब से हमारे पास ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप 9th में करेंगे, 10th में भी करेंगे, 11th 12th में भी करेंगे। ये आपका बेसिक है। एक बार इसको कर लेंगे, आपको फिर कभी भी प्रोबेबिलिटी नाम के टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी बात मैंने आपको बोली है, इस सब को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है इस चैप्टर का। देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, हेड अपीयर 6 टाइम्स व्हाइल टेल अपीयर 4 टाइम्स। एक सिक्के को उछाला गया 10 बार, जिसमें आपने देखा 6 बार हेड आया और 4 बार इसमें टेल्स आया। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, कि क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका हेड आएगा। तो इसका बहुत ही इजी है, मैंने अभी आपको बताया। सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको इसमें याद करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? तो देखिए, टोटल कितनी बार कॉइन को टॉस किया गया, 10 टाइम्स, तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और हमारे फेवरेबल क्या है, जो हमसे पूछा गया वो हमारे फेवरेबल है। अब इसमें हमारे फेवरेबल क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। दैट मींस हेड इज 6 टाइम्स। 6 टाइम्स हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। सिमिलरली सॉल्यूशन में हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, ई की जगह अब आप यहाँ पे हेड लिख देंगे, बिकॉज हमें चाहिए यहाँ पे 6 टाइम्स हेड। तो प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 10। प्रोबेबिलिटी 0.6। और एक इसमें कमाल की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा चैप्टर 0 और 1 के बीच में खत्म हो जाएगा। 0 और 1 के बीच का मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी और कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगी। यानी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, साथ ही साथ वो 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से छोटी रहेगी। अगर आपकी कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में दिखाई दे, 1 से ज्यादा हो, तो आप समझ लीजिए कि वो आंसर आपका गलत आया हुआ है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप पता लगाएंगे प्रोबेबिलिटी कैसी है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको अभी तक बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर आया 0.6। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक आया है? तो मैं आपको एक कमाल की ट्रिक बताता हूँ जिससे आप हमेशा श्योर रहेंगे कि आपका जो आंसर आया है वो ठीक है या गलत है। ट्रिक ऐसे है, आपने सपोज कोई भी आंसर कैलकुलेट किया, वो आंसर आपका हमेशा 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा। सिमिलरली वो 1 के इक्वल या 1 से छोटा होगा। कभी भी आपका आंसर 1 से ज्यादा नहीं होगा या 0 से कम नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी की खास बात है। पूरा चैप्टर 0 और 1 के बीच में रिजॉल्व करता है। आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने किया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर है तो 50% चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि
शी हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स, नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड 30 बॉल्स। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी शुड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो इजीली इसको कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिड नॉट हिट, हम यहाँ पे डिड नॉट हिट फाइंड कर लेंगे। शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो क्लियर है फ्रेंड्स, 30 बॉल्स में 6 टाइम्स हिट किया है, तो कितनी बार हिट नहीं की, 30 माइनस 6 दैट इज 24 टाइम्स। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो हमारे 24 हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हमारे 30 है, तो 24 अपॉन 30 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखा आप सबने, हमने कितने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपको एक चार्ट गिवन है जिसमें आपको 1500 फैमिलीज का डाटा दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए किसी फैमिली की जिसको आप चूज करें तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हो या 1 हो या नो गर्ल, कोई भी गर्ल हो। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है एक बॉक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में नंबर ऑफ गर्ल्स दी गई है, कितनी है, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 1 भी नहीं है। नंबर ऑफ फैमिलीज का भी बॉक्स है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि 475 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 2 लड़कियां हैं, 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 1 ही गर्ल है, और 211 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 1 भी गर्ल नहीं है। इसमें एक चीज और गिवन है कि टोटल फैमिलीज हमें दी गई है 1500, ये डाटा 1500 फैमिलीज से लिया गया है। तो अब देखते हैं इसमें पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है कि ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो हम फैमिली सेलेक्ट करें जिसमें 2 गर्ल्स हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या ये बताइए दूसरे में पूछा गया है एक गर्ल की फैमिली अगर हम सेलेक्ट करें तो उसमें कितनी है इसमें प्रोबेबिलिटी आएगी। थर्ड में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि किसी भी फैमिली को हम सेलेक्ट करें उसमें एक भी लड़की ना हो। तो ये रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना होगा कि जब हमारे तीनों आंसर आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम 1 आएगा या नहीं आएगा, ये भी हमें चेक करना है। तो देखिए इसको कितने इजीली हम सॉल्व करेंगे। लेंथी आपको लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने आपको बताया था PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए P ऑफ 2 गर्ल्स, P ऑफ 2 गर्ल्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स इन अ फैमिली इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे हमारा ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया हमने। ऐसी कितनी फैमिलीज है, टोटल फैमिलीज है 475 और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है 1500, तो हमने उसको लिख लिया। ये हमारा बस इतना ही आंसर था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स इन अ पर्टिकुलर फैमिली। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया, ये आपका पैटर्न था, ये आपका फॉर्मेट था। तो अब हम डायरेक्ट लिख देंगे probability of getting 1 girl in a family is equal to number of families having 1 girl। तो इस बॉक्स का यूज करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 1 ही गर्ल है, तो 814 लिखा, डिवाइड बाय टोटल, देखिए ये रहा टोटल फैमिली कितनी है 1500। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 1 भी लड़कियां नहीं है, 211, टोटल फैमिलीज कितनी है 1500, हम इसको लिख देंगे। तो ये आपका थर्ड वाला भी हो गया। अब आपने यहाँ पे देखा था फ्रेंड्स कि ये आपसे पूछ रहा था कि जब आपका आंसर आ जाए तो उसको चेक करके बताओ, उसका आंसर 1 है या नहीं है। तो चेक करते हैं। चेक करने का तरीका, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास। तो इन तीनों को हमने ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 475 अपॉन 1500, 814 अपॉन 1500, 211 अपॉन 1500, इन तीनों को हमने ऐड किया। आप कैलकुलेट करना, इसका आंसर आएगा 1500 डिवाइड बाय 1500, दैट मीन्स 1। सो वी गेट इट दैट आवर आंसर इज 1। इसका मतलब हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है और हमने चेक भी कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेफर कर रहा है आपको, ग्राफ देख पा रहे हैं आप, इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त कितने हैं, 6। जैसे कि आप ग्राफ में आपने देखा था 6 स्टूडेंट्स है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है। हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त। तो हम अपना बेसिक फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आवर इवेंट दैट इज स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त is equal to our favorable outcome that is 6 और जो total number of outcome that is 40। इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, हमें मिलेगा इधर हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने देखा कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि हमें देखने में बहुत ही टिपिकल लग रहा था, बट आंसर उतना ही ज्यादा इजी था। तो फ्रेंड्स अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है एक ग्राफ जिसमें 3 सिक्के उछाले गए हैं एक साथ 200 बार और उनकी आउटकम्स लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन 4 में गिवन है हमें 3 कॉइन्स जिनको 200 बार उछाला गया है। ग्राफ आपके सामने है, तीनों पे हेड आ जाए ऐसा 23 बार हुआ है, 3 में से 2 पे हेड आ जाए ऐसा 72 टाइम्स हुआ है, तीनों में से एक बार तो हेड आए कम से कम ऐसा 77 टाइम्स हुआ है। लेकिन तीनों कॉइन्स को उछालो और तीनों में से एक बार भी हेड ना आए तीनों पे, तो ऐसा सिर्फ 28 बार हुआ है। ये हमें गिवन है। हमसे पूछ कर रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि जब आप इसको उछाल रहे हैं तो 2 हेड कितनी बार आ सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग फेवरेबल इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे 2 हेड्स लिख लिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितना इजी था ये क्वेश्चन। 2 हेड्स टेबल में से देखना है कितनी बार आए हैं, वी कैन क्लियरली सी 72 टाइम्स, तो हमने 72 लिख दिया। टोटल टाइम हमें पता है कितनी बार सिक्के उछाले गए हैं, 200 बार, तो 72/200। तो क्लास देखा आपने कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। नाउ वी कैन कट इट इनटू सिंपलर फॉर्म्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ इजीली 4 से कट जाएगा। So you can further cut it. So required answer is 9/25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2400 फैमिलीज का डाटा लिया हुआ है जो कि आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि ऐसी फैमिलीज के बारे में बताइए जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं और 10,000 से 13,000 रुपये वो कमाते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि ऐसी फैमिली के बारे में बताइए जिसके पास एक ही व्हीकल है और 16,000 से ज़्यादा कमाते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है थर्ड पार्ट में कि ऐसी फैमिली के बारे में बताइए जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है लेकिन उनकी इनकम 7,000 रुपये है। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि ऐसी फैमिली के बारे में बताइए जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है और उनकी अर्निंग 13,000 से 16,000 है। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि ऐसी फैमिलीज के बारे में बताइए जिनके पास एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं है। बस, तो इस सब को हम अभी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो फ्रेंड्स उस क्वेश्चन में हमें जो डाटा दिया हुआ है उस टेबल के से हमें ये 5 चीजें सॉल्व करनी है। एक एक करके समझते हैं इनको। क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा होगा लेकिन इसका आंसर बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। टू फाइंड पी, फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 एंड हैविंग 2 व्हीकल्स। तो हमने डाटा देखा, ग्राफ में अगर आप फिर से चेक करेंगे तो आप देखेंगे ऐसी 29 फैमिलीज हैं। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज नीचे लिखा, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। बहुत ही ज्यादा इजी था। सिमिलरली अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 16,000 हो और उनके पास एक ही व्हीकल हो। तो अगर हम ग्राफ में चेक करते हैं हमारे पास ऐसी 579 फैमिलीज आएंगी। तो सिमिलरली आप डिवाइड करेंगे 240, आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज विल बी सेम एवरी टाइम। ये प्रोबेबिलिटी की आप कह सकते हैं ब्यूटी है, या प्रोबेबिलिटी इतना ज़्यादा इजी है कि ये चीज़ आपकी चेंज होती ही नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग अर्निंग लेस देन 7,000 एंड हैविंग नो व्हीकल। ऐसी फैमिली जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है और जिनकी इनकम भी 7,000 से कम है। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो पाएंगे ऐसी 10 फैमिली है, तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2400 यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज से, वी विल गेट आवर आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए, अर्निंग, ऐसी फैमिलीज जिनकी अर्निंग 13,000 से 16,000 है और उन पे 2 व्हीकल से ज़्यादा है।
ग्राफ में चेक किया हमने, अगेन ग्राफ में चेक करके हमें मिलता है ऐसी 25 फैमिलीज हैं, और डिवाइड कर देंगे 2400 से, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि ये 4 पार्ट निकालना बहुत ज्यादा इजी था। जस्ट चेक ऑन द ग्राफ एंड राइट इट डाउन, चेक ऑन द ग्राफ एंड राइट इट डाउन। बट इन 5th पार्ट देखते हैं है क्या। आपको यहाँ पे अर्निंग नहीं बता रहा है, आपको सिर्फ बता रहा है कि उनके पास एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी बताइए। जब आपके पास दो में से एक ही डाटा दे तो आपके पास पूरी फ्रीडम आ जाती है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने ग्राफ में देखा, ग्राफ में हमारे पास ऐसी कितनी फैमिलीज थी। एक फैमिली ऐसी थी जिसके पास कोई व्हीकल नहीं था, एक ऐसी भी लिस्ट थी जिसके पास एक ही व्हीकल था। हम उन दोनों लिस्ट को ऐड कर देंगे, लिस्ट 1 विल बी एडेड टू लिस्ट 2। तो हमारे पास ऐड करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐड करने के पास हमारे पास आएगा 2062 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है। आप फिर से देख सकते हैं, आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं कि 0 और 1 वाली जितनी फैमिलीज थी हमने उनको एड अप कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया 2062। अगेन डिवाइड बाय 2400। तो क्लास देखा आपने कैसा एक मुश्किल लगने वाला है, टिपिकल सा क्वेश्चन आपने बहुत इजीली कर लिया है जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है रेफर टू टेबल 14.7। लेट अस सी। इस टेबल में आपको गिवन है टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं और इन 90 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लेता है टीचर मैथमेटिक्स का जो कि 100 मार्क्स का है। अब वो आपसे इसमें पूछ रहा है कि आप ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बच्चे 20% से कम नंबर लेके आएंगे या 20% से कम नंबर लेके आए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बच्चे कितने हैं जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि आपको पता है, आपने टेबल देखा है, ये चीज हमें गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, कितने स्टूडेंट्स के कम मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के 60 से अबव है। द मेन थिंग इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 20% से कम है। क्लास यहाँ पे 20% की बात कर रहा है बार बार। 20% किस चीज का? 100 मार्क्स का। तो अगर आप 20% निकालेंगे 100 का, दैट इज 20 into 100, यू विल गेट 20, दैट मीन्स 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 से कम है या 20 है? 7। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 90। सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर, बहुत ही इजी। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो भी गया, इतना इजी है प्रोबेबिलिटी। अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे ऐसे स्टूडेंट जिनके 60 या 60 से ज्यादा हो। तो आप यहाँ पाएंगे कि टेबल में आप देखेंगे 60 से 70 15 स्टूडेंट्स के हैं, जबकि 70 से ज्यादा 8 स्टूडेंट्स के हैं। और हमसे पूछा गया 60 से ज्यादा मार्क्स, तो 15 और 8 को ऐड कर देंगे, 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 60 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो बच्चे जिनके 60 से ज्यादा है वो है 23/90। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है एक सर्वे हुआ है 200 स्टूडेंट्स के ऊपर, ये पता करने के लिए कि उनको पसंद है या नहीं है स्टैटिस्टिक्स, ये एक सब्जेक्ट उनको पसंद है या नहीं है। एक ये बॉक्स आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि 135 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सब्जेक्ट पसंद है, जबकि 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इसको पसंद नहीं करते। हमसे वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर आप क्लास में जाएं और किसी स्टूडेंट को खड़ा करें, और प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो स्टूडेंट होगा जिसको स्टैटिक्स पसंद होगी। सपोज आप क्लास में गए, आपने किसी भी स्टूडेंट को खड़ा किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसको स्टैटिक्स पसंद है। तो सिमिलरली हम अपना जो बेसिक फॉर्मेट है वो लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हैपनिंग ऑफ इवेंट फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, 135/200, क्योंकि हमें चाहिए लाइक वाले चाहिए, दैट इज आवर फेवरेबल, डिवाइड बाय टोटल। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही ज्यादा इजी, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। आंसर आपका क्वेश्चन में ये आपका आंसर, ये देखिए ये आपका आंसर है। दूसरा पार्ट देखिए आप, दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं अगर आप किसी स्टूडेंट को खड़ा करते हैं क्लास में और आप उससे पूछते हैं कि बताइए कि आप जिस भी स्टूडेंट को खड़ा कर रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यों उसको पसंद नहीं है स्टैटिक्स, तो ये आपका उसका आंसर देखिए। सेम फॉर्मेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर इवेंट
फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल यहाँ पे आपका आ जाएगा 65 लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल, ये आपका आंसर आ गया। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे कि इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता था। जब भी आपके पास सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी हो, सिर्फ दो, हाँ या ना, तो आप उसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनदर मेथड। अनदर मेथड में सपोज आपको ये गिवन नहीं होता, ये 65 है, तो आप कैसे करते? रिमेंबर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में। मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में रहती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है और दो चीजों में कोई दो इवेंट होने हैं, कोई 2 इवेंट्स है, उनमें एक इवेंट आप श्योर है वो ये है, एक इवेंट आप श्योर है 135/200 है, तो देयरफॉर अनदर इवेंट दैट इज दिस वन, सेकंड पार्ट, उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डज नॉट लाइक स्टैटिक्स इज इक्वल टू 1 माइनस जो आपकी प्रोबेबिलिटी है लाइक वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक। आप करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। लेट मी डू इट फॉर यू। 1 माइनस 135/200, now you will get it 200 minus 135 divided by 200, again you are getting 65/200। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है प्रोबेबिलिटी। अगर सिर्फ दो इवेंट दिए हैं तो आप एक निकालिए, दूसरा अपने आप ही कैलकुलेट होता है। इसी तरह क्वेश्चंस आप 10th क्लास में भी देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 40 इंजीनियर का डिस्टेंस, मतलब ऐसे 40 इंजीनियर जो अपने वर्क प्लेस से इतने इतने किलोमीटर दूर रहते हैं, कोई 5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, और आपसे पूछा गया है कि अगर आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंजीनियर अपने वर्क प्लेस से सिर्फ 7 किलोमीटर के अंदर अंदर रहता है। तो देखते हैं इसको, बहुत ईजी है, बस इसकी हेल्प से आप कर पाएंगे। बट बिफोर दैट आपसे वो कह रहा है 7 किलोमीटर के अंदर कितने रहते हैं, तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करने होंगे। मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हैं। अब आप एक बार चेक भी कर सकते हैं इसको, कैसे देखिए, ये 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, ये सारा डाटा वो है जो लेस देन 7 किलोमीटर है। ध्यान रखिए जब आपको लेस देन 7 कहे तो उसमें 7 इंक्लूड नहीं होगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो आप कैलकुलेट कर लेना, 3 3 6 और 3 9 हो गए। तो अगर अब हम इस डाटा का यूज अपने फॉर्मेट में यूज करें, हमारा फॉर्मेट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट है हमारे पास लेस देन 7 किलोमीटर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज 9 इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से कम रहते हैं, डिवाइड बाय टोटल इंजीनियर्स, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी वे में, बहुत इजी वे में आंसर आ गया। बस आपको समझना क्या था कि जब आप लेस देन 7 को कैलकुलेट करेंगे तो आप 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 7, कि वो इंजीनियर जिसको आपने अचानक या रैंडमली सिलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि वो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहता है। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। टोटल इंजीनियर्स हैं 40, जिनमें से आपने खुद बताया 9 इंजीनियर्स हुए हैं जो 7 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो 40 में से हम उन 9 को अगर हटा दें तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 31। तो 31 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो आपके 7 किलोमीटर से या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सेकंड वाले में मोर देन इक्वल टू 7, दैट इज 31/40। ये आपका इजी हो गया। और देखिए यहीं पर हमारे दोनों आंसर सॉल्व हो जाते हैं। जो थर्ड इसमें पार्ट दिया गया है वो एक कहते हैं ना, जस्ट माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है। इसमें आपको कह रहे हैं कितने इंजीनियर्स हैं जो आधे किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे रहते हैं, जबकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कहीं पे भी हाफ नहीं लिखा हुआ, लिखा है कहीं पे 12 13, आप देख रहे हैं कि 2 भी लिखा हुआ है लेकिन हाफ कहीं पे नहीं है। तो हमने अपने टेबल को देखते हुए समझना है कि कहीं हाफ तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आएगा आपका 0, तो डिवाइड बाय 40, और आपको पता है 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 0। अब मैं अपनी स्टार्टिंग वाली बात फिर से बताना चाहूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रिक में, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, लेकिन हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0।
आप देख सकते हैं मैंने नोट डाउन में लिखा हुआ था कि कोई भी इंजीनियर आधे किलोमीटर के अंदर अंदर रहता ही नहीं है। जब वो आधे किलोमीटर में रहेगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी तो ऑलवेज 0 ही आएगी। सो क्लास इतने इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, 11 बैग है आपके पास व्हीट फ्लोर के, जिनके कहा गया है वेट तो है 5 kg, बट एक्चुअल वेट उनका डिफर कर रहा है। जैसे कि तो आपको पता है कि एग्जैक्टली हम सेम बना नहीं सकते हर चीज को। तो वो कह रहा है कि जब उनका एक्चुअल वेट मेजर किया गया तो कभी वो कम आ रहा है 5 से, कभी वो 5 से ज्यादा आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, फिर कभी कम आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 11 बैग्स हैं जिनके एक्चुअल वेट्स आपको ये गिवन है यहाँ पर। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो इसमें, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने रैंडमली इनमें से किसी एक को पिक किया तो क्या प्रोबेबिलिटी की है कि आपने जो बैग उठाया है उसका वेट 5 kg से ज्यादा है। तो लेट्स सी, बहुत ज्यादा इजी है। डाटा देखिए, डाटा आपके सामने, काउंट कीजिए कितनी बार ऐसा है कि आप 5 से ज्यादा वेट है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि 7 बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो वेट है वो 5 kg से ज्यादा हुआ है, यानी जो वेट है वो 5 kg से ज्यादा है। तो ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा हुआ है 7 टाइम्स। तो अब अपने फॉर्मेट में हम रखेंगे, फॉर्मेट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज इक्वल टू फेवरेबल है 7 डिवाइड बाय टोटल, कितने बैग्स हैं 11। तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो आपने देखा कितने इजीली इस क्वेश्चन का आंसर हमने किया, जो कि आपको देखने में बहुत ही टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आंसर वाज वेरी इजी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में वो आपको बोल रहा है रेफर टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2, जैसा हम पहले कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2 में। मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से उसको सॉल्व करके लिखा हुआ है। टैली मार्क्स वाला मैंने कॉलम नहीं बनाया क्योंकि उसी को रिक्वायरमेंट नहीं। इन्होंने कहा है टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 अप टू 0.16, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो देखिए इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टेबल मिलेगा आपको। अब इधर हमने देखा नंबर ऑफ डेज, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना और इसके लिए इतना। बट हमारे काम का क्या है इसमें, हमारे काम का है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द इंटरवल 0.12 से लेकर 0.16 तक। तो हमने देखा कितने दिन, 2 दिन। तो हमने अपना फॉर्मूला जो फॉर्मेट में था हमारे पास फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल है हमारे पास 2 डेज, ये रहा। टोटल देखा हमने कितना, टोटल आपके लिए यहाँ पे पहले कैलकुलेट लिखा हुआ है मैंने करके, टोटल है 30, तो 2/30। कितना क्लियर और कितना इजी है। आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप एग्जाम में इसको 2/30 भी छोड़ के आते हैं तो एग्जामिनर विल नॉट कट योर मार्क्स। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो आपको बोल रहा है कि रेफर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आप पाएंगे उसमें आपको एक टेबल बनाने के लिए बोला गया था। और टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, कंप्लीट नहीं बनाया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब वो आपसे इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपकी उन स्टूडेंट्स की जिनका ब्लड ग्रुप AB है। तो हमने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3 स्टूडेंट्स है जिनका ब्लड ग्रुप है AB। सो वेरी इजी, जस्ट पुट दीज 3 here and upon that you can put total number of students। तो इस तरह से हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 1/10। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।